दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह की कल्पना की है जहां की भौगोलिक स्थितियां और रास्ते इंसान के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाते हैं? एक ऐसी जगह जहां का तापमान इतना नीचे गिर जाता है कि पलक झपकते ही हवा में सांसें जमने लगे, या फिर एक ऐसा खतरनाक झूलता हुआ पुल जिसके नीचे उफनती हुई नदी बह रही हो और जहां एक छोटा सा कदम भी भारी पड़ सकता है। दुनिया में ऐसी कई जगहें हैं जो पूरी तरह से असंभव मानी जाती हैं। वहां के प्राकृतिक हालात इतने एक्सट्रीम हैं कि आम इंसान वहां जाने की सोच भी नहीं सकता। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि कुदरत की इन सबसे कठिन परिस्थितियों के बीच भी इंसान बसता है और हर दिन एक नई चुनौती का सामना करता है। आज के इस एक्सक्लूसिव एपिसोड में हम आपको दुनिया की 10 ऐसी ही असंभव और रोंगटे खड़े कर देने वाली जगहों के सफर पर ले चलेंगे जिनकी असलियत आपकी सोच से भी परे है। तो बिना स्किप किए हमारे साथ इस रोमांचक सफर में अंत तक बने रहिएगा। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। ओयमयाकन, रूस। दोस्तों, सफर की शुरुआत करते हैं धरती की सबसे ठंडी और जमी हुई जगह से। जरा सोचिए, जब आपके शहर का तापमान 5 या 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है तो हम और आप ठंड से कांपने लगते हैं और कई परतों में गर्म कपड़े पहन लेते हैं। लेकिन रूस के साइबेरिया इलाके में मौजूद ओयमयाकन नाम के इस गांव में तापमान -67.7 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। यह धरती पर मौजूद वह जगह है जहां इंसान स्थायी रूप से निवास करते हैं, लेकिन यहां की भौगोलिक स्थितियां किसी भी सामान्य जीवन के लिए पूरी तरह से असंभव लगती हैं। इस भयंकर और कंपा देने वाली ठंड में जीवन का हर एक पल एक संघर्ष है। यहाँ की हवा इतनी ठंडी होती है कि अगर आप बाहर खड़े होकर जोर से सांस छोड़ें तो आपकी सांसों की भाप हवा में ही जमकर बर्फ के छोटे छोटे क्रिस्टल बन जाती है और नीचे गिरने लगती है। यहाँ के लोग चश्मे नहीं पहन सकते क्योंकि धातु का फ्रेम सीधे उनके चेहरे की त्वचा से चिपक जाता है और उसे उतारने पर त्वचा छिल सकती है। पानी की पाइपलाइनें यहाँ काम नहीं करती क्योंकि पानी पाइप के अंदर ही जमकर पत्थर बन जाता है। पीने के पानी के लिए यहाँ के निवासियों को नदी से बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े काटकर लाने पड़ते हैं और फिर उन्हें घर के अंदर पिघलाकर पानी का इस्तेमाल करना पड़ता है। यहाँ की दिनचर्या दुनिया के किसी भी दूसरे हिस्से से बिल्कुल अलग है। आप अपनी गाड़ी के इंजन को बंद नहीं कर सकते। अगर गाड़ी का इंजन बाहर बंद कर दिया गया तो उसका तेल और मशीनरी तुरंत जम जाएगी और उसे दोबारा चालू करना असंभव हो जाएगा। इसलिए यहाँ गाड़ियाँ 24 घंटे स्टार्ट रखी जाती हैं। खेती करना यहाँ एक सपना है क्योंकि जमीन साल के 12 महीने पूरी तरह से जमी रहती है, जिसे परमाफ्रॉस्ट कहा जाता है। इस वजह से यहाँ के लोगों का मुख्य भोजन मांस और मछलियाँ हैं, जो खुले आसमान के नीचे बिना किसी फ्रिज के महीनों तक ताज़ा रहती है, क्योंकि पूरा गांव ही एक प्राकृतिक डीप फ्रीजर है। यह जगह दिखाती है कि इंसान कितनी चरम परिस्थितियों के साथ समझौता कर सकता है। हुसैनी हैंगिंग ब्रिज, पाकिस्तान। हमारी दूसरी जगह आपको ठंड से निकालकर सीधे खौफ के बीच ले जाएगी। पाकिस्तान के गिलगिट बाल्टिस्तान इलाके में मौजूद हुंजा नदी के ऊपर बना हुसैनी हैंगिंग ब्रिज दुनिया के सबसे खतरनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाले पुलों में गिना जाता है। इस पुल की बनावट और इसके नीचे बहती हुई तेज नदी को देखकर किसी भी इंसान का दिल जोरों से धड़कने लगेगा। इस सस्पेंशन ब्रिज की हालत बहुत ही जर्जर है। इसे सिर्फ पुरानी रस्सियों और लकड़ी के तख्तों के सहारे हवा में लटकाया गया है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि इस पुल पर जो लकड़ी के तख्ते रखे गए हैं उनके बीच में बहुत बड़ा गैप है। यानी अगर आप इस पर चलते हुए एक भी गलत कदम रखते हैं तो आपका पैर सीधा नीचे फिसल जाएगा और आप सैकड़ों फीट नीचे बह रही उफनती और बर्फीली हुंजा नदी में जा गिरेंगे। सुरक्षा के नाम पर यहाँ कोई लोहे की ग्रिल या मजबूत जाली नहीं है। पहाड़ों के बीच चलने वाली तेज हवाओं के कारण यह पूरा पुल हवा में जोर जोर से झूलता रहता है। सोचिए, एक तो नीचे बहती हुई खतरनाक नदी, ऊपर से टूटे हुए तख्ते और हवा में हिलता हुआ पुल। पर्यटकों के लिए यह जगह एक बुरे सपने जैसी है। कई लोग पुल के किनारे तक जाते हैं लेकिन आगे कदम बढ़ाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। हालांकि स्थानीय लोगों के लिए यह कोई एडवेंचर नहीं है, बल्कि यह उनकी दैनिक मजबूरी है। घाटी के दोनों तरफ के गांवों को जोड़ने वाला
यह इकलौता रास्ता है। वहां के लोग अपनी पीठ पर भारी सामान लादकर इस झूलते हुए पुल को बड़ी आसानी से पार कर जाते हैं। यह पुल इस बात का सबूत है कि इंसान अपनी जरूरतों के लिए किसी भी खतरे का सामना कर सकता है। कोरोवाई ट्री हाउसेस, इंडोनेशिया। अब हम चलते हैं इंडोनेशिया के पापुआ इलाके के उन घने और खतरनाक जंगलों में जहां जमीन पर रहना अपने आप में एक बड़ा खतरा है। इन जंगलों की भौगोलिक स्थितियां इतनी जटिल हैं कि यहाँ की कोरोवाई जनजाति ने जमीन को छोड़कर आसमान में अपना घर बसा लिया है। यह लोग अपने घर जमीन से लगभग 35 मीटर यानी 10 से 12 मंजिल की ऊंचाई ऊपर पेड़ों की चोटियों पर बनाते हैं। इन घरों को बनाने की तकनीक पूरी तरह से प्राकृतिक और हैरान करने वाली है। इसमें लोहे की एक भी कील या आधुनिक सीमेंट का इस्तेमाल नहीं होता। विशाल पेड़ों को मुख्य खंभे के रूप में चुना जाता है और बांस, ताड़ के पत्तों और मजबूत लताओं से इन घरों को बांधकर तैयार किया जाता है। इतनी ऊंचाई पर घर बनाने का मुख्य कारण जंगली जानवरों, खतरनाक कीड़े मकोड़ों और जंगल की नमी से खुद को बचाना है। जमीन पर लगातार होने वाली बारिश के कारण बाढ़ और बीमारियों का खतरा रहता है, इसलिए ऊंचाई इन्हें एक सुरक्षित वातावरण देती है। लेकिन इन घरों तक पहुंचने का रास्ता किसी स्टंट से कम नहीं है। ऊपर चढ़ने के लिए एक पतले से बांस के डंडे का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें पैर रखने के लिए सिर्फ छोटे छोटे खांचे कटे होते हैं। यहाँ कोई सुरक्षा रस्सी या सीढ़ी नहीं होती। अगर पैर थोड़ा सा भी फिसला तो सीधे 35 मीटर नीचे गिरने का खतरा होता है। इस जनजाति के छोटे छोटे बच्चे भी इन बांस के खंभों पर ऐसे चढ़ते हैं जैसे वह किसी समतल सड़क पर चल रहे हों। तेज हवाओं के चलने पर यह पूरे पेड़ और उन पर बने घर जोर जोर से हिलते हैं। लेकिन कोरोवाई जनजाति के लोगों को इस डरावने माहौल की पूरी आदत पड़ चुकी है। बैरियर जियोथर्मल एरिया, आइसलैंड। आइसलैंड का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में बर्फ और ठंड की तस्वीर आती है, लेकिन इसी देश के उत्तरी हिस्से में एक जगह ऐसी है जो बिल्कुल किसी दूसरे ग्रह या मंगल ग्रह जैसी दिखाई देती है। बैरियर जियोथर्मल एरिया एक ऐसा स्थान है जहां धरती की ऊपरी सतह इतनी पतली और अस्थिर है कि जमीन के नीचे का उबलता हुआ लावा और गैस सीधे सतह पर आकर खदबदाते हैं। इस जगह पर कदम रखते ही आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी विशालकाय उबलते हुए बर्तन के पास आ गए हों। हर तरफ से गर्म भाप के गुब्बार उठते रहते हैं और हवा में सल्फर की इतनी तेज और तीखी गंध होती है कि पहली सांस में ही आपकी आंखों में जलन होने लगेगी और सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ की जमीन का रंग लाल, भूरा और पीला है, जो इसे और भी डरावना और एलियन जैसा बनाता है। जगह जगह पर उबलती हुई कीचड़ के छोटे छोटे तालाब हैं जो लगातार उबल रहे हैं और उनमें से खदबदाने की डरावनी आवाजें आती रहती हैं। यहाँ का तापमान इतना अधिक होता है कि जमीन को नंगे पैर छूना असंभव है। कोई भी पौधा या घास इस इलाके में उग नहीं सकती क्योंकि जमीन की गर्मी सब कुछ जला देती है। पर्यटकों को यहाँ सिर्फ तय किए गए लकड़ी के रास्तों पर चलने की सख्त हिदायत दी जाती है। अगर कोई गलती से भी उस रास्ते से हटकर कच्ची जमीन पर पैर रख दे तो जमीन धंस सकती है और पैर सीधे उबलते हुए पानी या कीचड़ में जा सकता है। इतनी अस्थिर और खौफनाक जगह होने के बावजूद यहाँ के वैज्ञानिकों ने इस प्राकृतिक गर्मी जियोथर्मल एनर्जी का इस्तेमाल करके बिजली बनाने का तरीका खोज निकाला है। स्पीति वैली, भारत के हिमाचल प्रदेश में स्थित स्पीति वैली की प्राकृतिक सुंदरता जितनी मनमोहक है, वहां का जीवन उतना ही चरम और असंभव है। समुद्र तल से लगभग 12,500 फीट की ऊंचाई पर बसा यह इलाका एक ठंडा रेगिस्तान है। यहाँ हवा इतनी पतली होती है कि मैदानी इलाकों से जाने वाले किसी भी व्यक्ति को सांस लेने में भारी तकलीफ का सामना करना पड़ता है और ऑक्सीजन की कमी के कारण सिर दर्द और चक्कर आना बहुत आम बात है। इस घाटी की सबसे बड़ी चुनौती इसका अलगाव है। यह जगह साल के लगभग 6 महीने तक भारी बर्फबारी के कारण पूरी दुनिया से कट जाती है। सड़कें दर्जनों फीट बर्फ के नीचे दब जाती हैं और यहाँ पहुँचने का कोई रास्ता नहीं बचता। सर्दियों में तापमान -30 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। ऐसे में यहाँ रहने वाले लोगों को अपनी 6 महीने की जिंदगी का राशन, लकड़ियाँ और दवाइयाँ पहले से ही जमा करके रखनी पड़ती हैं। अगर सर्दियों के दौरान कोई आपातकालीन स्थिति या मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो बाहर निकलना लगभग असंभव होता है। स्पीति तक पहुंचने वाली सड़कें
दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कों में गिनी जाती हैं। पहाड़ों को काटकर बनाए गए कच्चे रास्ते इतने संकरे हैं कि एक समय में सिर्फ एक ही गाड़ी निकल सकती है। एक तरफ सीधी खड़ी चट्टानें होती हैं तो दूसरी तरफ हजारों फीट गहरी खाई जहां नीचे स्पीति नदी बहती है। इन रास्तों पर कोई सुरक्षा बैरियर नहीं होता। एक छोटी सी चूक या स्टीयरिंग की एक गलत दिशा गाड़ी को सीधे खाई में गिरा सकती है। इतने चरम और अलग थलग माहौल में यहाँ के निवासियों का जीवन पूरी तरह से प्रकृति की दया पर निर्भर करता है। शिबाम, यमन। जब हम गगनचुंबी इमारतों की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में कांच, स्टील और कंक्रीट से बनी आधुनिक इमारतें आती हैं। लेकिन यमन के शिबाम शहर में आपको एक ऐसी असंभव वास्तुकला देखने को मिलेगी जो पूरी तरह से मिट्टी और पानी से बनी है। इस शहर को रेगिस्तान का मैनहट्टन कहा जाता है। यहाँ की इमारतें 7 से 11 मंजिल तक ऊंची हैं, लेकिन इनमें लोहे का एक भी सरिया या आधुनिक सीमेंट का इस्तेमाल नहीं हुआ है। ये शहर एक बहुत ही संकरी घाटी में बसा है, जहां अक्सर अचानक आने वाली भयंकर बाढ़ का खतरा रहता है। बाढ़ के पानी से बचने और सीमित जगह का अधिकतम इस्तेमाल करने के लिए ही यहाँ के लोगों ने चौड़ाई के बजाय ऊंचाई में घर बनाने शुरू किए। इन इमारतों को बनाने के लिए मिट्टी, पुआल और पानी को मिलाकर ईंटें बनाई जाती हैं और उन्हें धूप में सुखाया जाता है। लेकिन मिट्टी की इन विशाल इमारतों को सुरक्षित रखना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। रेगिस्तान की तेज आंधियां और बारिश इन मिट्टी की दीवारों को लगातार कमजोर करती रहती हैं। अगर इनकी नियमित मरम्मत न की जाए तो यह पूरी इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह सकती हैं। इसलिए यहाँ के लोगों को हर कुछ सालों में इन ऊंची इमारतों की बाहरी परतों पर फिर से मिट्टी का लेप लगाना पड़ता है। बिना किसी क्रेन या आधुनिक मशीनरी के 100 फीट की ऊंचाई पर लकड़ी की बल्लियों पर लटक कर मिट्टी पोतने का काम बेहद खतरनाक होता है। यह शहर इस बात का जीता जागता सबूत है कि इंसान किस तरह से अपनी स्थानीय चीजों का इस्तेमाल करके गुरुत्वाकर्षण को चुनौती दे सकता है। वटनाजोकुल आइस केव्स, आइसलैंड हमारी 7वीं जगह न सिर्फ खूबसूरत है, बल्कि यह पल पल अपना रूप बदलती है और यही इसकी सबसे बड़ी चुनौती है। आइसलैंड के वटनाजोकुल ग्लेशियर के नीचे हर साल सर्दियों में अद्भुत नीली बर्फ की गुफाएं बनती हैं। ये कोई आम गुफाएं नहीं हैं। ये पूरी तरह से ठोस और नीली बर्फ से बनी एक भूल भुलैया है। जब सूरज की रोशनी इस बर्फ से होकर गुजरती है तो पूरी गुफा नीले रंग से चमकने लगती है। लेकिन इन गुफाओं के अंदर जाना सीधे मौत के मुंह में कदम रखने जैसा हो सकता है। ये गुफाएं किसी पत्थर या कंक्रीट की नहीं बनी हैं, बल्कि यह ग्लेशियर के पिघलने और पानी के बहाव से बनती है। इसका मतलब यह है कि यह गुफाएं बेहद अस्थिर होती हैं। ग्लेशियर लगातार खिसकता रहता है और इसके खिसकने से गुफाओं की छत से भारी भरकम बर्फ के टुकड़े किसी भी समय गिर सकते हैं। अंदर का तापमान इतना कम होता है कि आपको लगता है कि आपका खून ही जम जाएगा। सबसे खतरनाक बात यह है कि वटनाजोकुल ग्लेशियर के ठीक नीचे सक्रिय ज्वालामुखी स्थित हैं। अगर नीचे से थोड़ी सी भी जियोथर्मल गर्मी बढ़ती है तो पूरी की पूरी गुफा अचानक पिघल सकती है और अंदर पानी का तेज बहाव आ सकता है, जिससे बचने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। गर्मियों के मौसम में तो इन गुफाओं में जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित होता है, क्योंकि छत के ढहने का खतरा 100 गुना बढ़ जाता है। यह एक ऐसी जादुई लेकिन खतरनाक जगह है जो आज है और शायद कल पिघल कर गायब हो जाए। ज्वांगकोंग हैंगिंग टेम्पल, चीन के शांक्सी प्रांत में मौजूद ज्वांगकोंग हैंगिंग टेम्पल इंजीनियरिंग का एक ऐसा अजूबा है जो भौतिक विज्ञान के सारे नियमों को झुठलाता हुआ नजर आता है। यह मंदिर जमीन पर नहीं, बल्कि एक विशाल पहाड़ की बिल्कुल सीधी और खड़ी चट्टान पर हवा में लगभग 75 मीटर की ऊंचाई पर लटका हुआ है। इसे देखकर पहला सवाल यही आता है कि यह इमारत अब तक नीचे क्यों नहीं गिरी। इसकी वास्तुकला इतनी जटिल और खतरनाक है कि आम इंसान इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। मंदिर को चट्टान पर टिकाने के लिए पहाड़ के अंदर गहरे छेद किए गए हैं और उनमें ओक की लकड़ी के बहुत मजबूत और भारी बीम डाले गए हैं। इन्हीं लकड़ी के बीम्स पर इस पूरे मंदिर का वजन टिका हुआ है। बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि कुछ पतले पतले लकड़ी के खंभे इस मंदिर को नीचे से सहारा दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो खंभे सिर्फ एक धोखा है।
असली वजन तो पहाड़ के अंदर धंसे हुए उन क्षैतिज बीम्स पर है। इस संकरे मंदिर के अंदर चलते समय नीचे देखने पर सीधे सैकड़ों फीट गहरी खाई नजर आती है। मंदिर के गलियारे इतने संकरे हैं कि दो लोग एक साथ ठीक से चल भी नहीं सकते। पहाड़ों के बीच चलने वाली तेज हवाओं के थपेड़े सीधे इस लकड़ी के ढांचे पर पड़ते हैं। इतनी ऊंचाई पर, जहां गुरुत्वाकर्षण लगातार इस इमारत को नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है, वहां इस तरह का ढांचा तैयार करना और उसे आज तक सुरक्षित रखना इंसान की इंजीनियरिंग का एक ऐसा कारनामा है जो पूरी तरह से असंभव लगता है। अबुना यमाता गुह, इथियोपिया। हमारी 9वीं जगह एक ऐसी जगह है जहां पहुंचना अच्छे अच्छे रॉक क्लाइंबर्स के पसीने छुड़ा देता है। इथियोपिया के लाल चट्टानी पहाड़ों में मौजूद अबुना यमाता गुह एक ऐसा चर्च है जो जमीन से लगभग 2580 मीटर की ऊंचाई पर एक बहुत ही नुकीले और सीधे खड्डे पहाड़ की चोटी पर बना है। ये दुनिया के सबसे दुर्गम और पहुंच से बाहर माने जाने वाले स्थानों में से एक है। इस जगह तक पहुंचने का कोई सीधा रास्ता या पक्की सीढ़ियां नहीं है। वहां पहुंचने के लिए आपको पहाड़ की बिल्कुल 90 डिग्री की सीधी चढ़ाई करनी पड़ती है। सबसे खतरनाक बात यह है कि इस चढ़ाई के दौरान आपको कोई सुरक्षा केबल या रस्सी नहीं दी जाती। आपको सिर्फ पहाड़ की चट्टानों में मौजूद प्राकृतिक दरारों और छोटे छोटे गड्ढों में अपने हाथ और पैर फंसाकर ऊपर चढ़ना होता है। एक छोटी सी चूक या हाथों की पकड़ ढीली होने का सीधा मतलब है सैकड़ों फीट नीचे गिरना। जैसे जैसे आप ऊपर पहुंचते हैं, हवा का दबाव बढ़ता जाता है और तेज हवाएं आपको चट्टान से दूर धकेलने की कोशिश करती हैं। चढ़ाई के आखिरी हिस्से में आपको एक बहुत ही संकरी और खतरनाक पगडंडी से होकर गुजरना पड़ता है, जिसकी चौड़ाई सिर्फ कुछ इंच होती है और जिसके एक तरफ सीधा पहाड़ और दूसरी तरफ अनंत गहरी खाई होती है। यह जगह उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जिन्हें ऊंचाई से डर लगता है। यह चढ़ाई इंसान के शारीरिक और मानसिक संतुलन का सबसे कठिन इम्तिहान है। हवाई वोल्केनोस, अमेरिका। हमारा यह असंभव सफर खत्म होता है एक ऐसी जगह पर जहां धरती हर दिन एक नया रूप लेती है। अमेरिका के हवाई वोल्केनोस नेशनल पार्क में दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी स्थित हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां की जमीन सिर्फ गर्म नहीं होती, बल्कि यह उबलती हुई आग से बनी होती है। इस इलाके की भौगोलिक स्थिति इतनी चरम है कि यहाँ धरती के अंदर से बहने वाला लाल उबलता हुआ लावा अक्सर सतह पर आकर नदियों की तरह बहने लगता है। इस लावे का तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है। यह लावा अपने रास्ते में आने वाली हर चीज, चाहे वो जंगल हो, सड़कें हों या इंसान के बनाए हुए घर, सबको पल भर में जलाकर राख कर देता है और निगल जाता है। जब यह लावा समुद्र के ठंडे पानी में जाकर मिलता है तो वहां भयानक भाप और जहरीली गैसों का एक बहुत बड़ा गुबार उठता है, जिसमें सांस लेना जानलेवा हो सकता है। इतनी जहरीली गैसों और धधकती आग के बीच भी लोग यहाँ रहते हैं। लावे के जमने से रोज नई जमीन बनती है, लेकिन खतरा कब किस दिशा से आ जाए कोई नहीं जानता। यहाँ जीवन बिताना सच में असंभव को चुनौती देना है। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की सबसे चरम और असंभव जगहें। आपको इनमें से किस जगह ने सबसे ज्यादा हैरान किया? क्या आप कभी ऐसी जगहों का सफर करना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे तुरंत लाइक करें और अपने एडवेंचर प्रेमी दोस्तों के साथ शेयर करें। दुनिया भर की ऐसी ही रहस्यमयी और हैरतअंगेज रिपोर्ट्स के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।